कमरू चौधरी साहब, पहला सवाल तो आज आपसे ही बनता है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि तमाम विरोधी दल एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं, और आपके यहां क्या हो रहा है? आपके यहां एक जो नेता हैं वो एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं, आपस में ही सिर फुटअव्वल हो रही है। ऐसे जीतेंगे चुनाव? नहीं, जो करना चाह रहे भारतीय जनता पार्टी बनाम तृणमूल कांग्रेस, वो बाइनरी तो अब नहीं रहा। शुक्र है कि आप लोग बात कर रहे हो महागठबंधन का, एटलीस्ट थर्ड फ्रंट का भी बात कर रहे हो। यहाँ जो हकीकत है उसको तो पहले समझो। बंगाल में हमारा गठबंधन है वामफ्रंट की तरफ। वामफ्रंट एक 8, 9, 10 पार्टियों का एक दल है जिसके साथ हमारा गठबंधन है। उससे हमको 92 सीट का समझौता हो चुका है। इसमें से हम किसी भी पार्टी को और इससे सीट नहीं देने वाले। अब उसमें इंडियन सेक्टर, अरे कमरू चौधरी साहब, आनंद शर्मा का बयान सुना आपने, बात उस पर हो रही है, आप कहां ले जा रहे हैं? आनंद शर्मा का बयान सुना, आप ही की पार्टी के नेता है ना, वो कह रहे हैं आईएसएफ से गठबंधन क्यों कर लिया? आपके अध्यक्ष की मौजूदगी आईएसएफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ मंच पर शर्मनाक है। यानी आईएसएफ को सांप्रदायिक बता रहे हैं वो, और आप उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। चौधरी साहब ने ऑलरेडी बयान दे चुके हैं। रहा बात ये आनंद शर्मा का बात, उनको ये मालूम है कि जो भी फैसला लिया जाता है कांग्रेस पार्टी में एकदम उच्च स्तर पे लिया जाता है और जमीनी हकीकत को देखते हुए ये निर्णय लिया जाता है। तो इसमें जो चुनावी जो माहौल है बंगाल का, उसको समझना बहुत जरूरी है। लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि भ्रष्ट तृणमूल सरकार को उखाड़ के फेंके और सांप्रदायिक जो भाजपा है। नहीं, तो तृणमूल कांग्रेस को ऐसे उखाड़ कर फेंकेंगे आप सत्ता में, सत्ता से? जमीनी हकीकत। अरे भाई कमरू चौधरी साहब, ऐसे उखाड़ कर फेंकेंगे क्या कि आपस में ही लड़ते रहेंगे? आपको लड़ना किससे, लड़ किससे रहे? आपस में ही सिर फुटअव्वल मची हुई है। प्रदीप सिंह साहब, ऐसे हालात अगर कांग्रेस में रहेंगे तो इसका फायदा क्या दूसरे दलों को नहीं होगा, बाकी दलों को नहीं होगा? देखिए समीर, ये आनंद शर्मा के बयान से बड़ा साफ है कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई अब खुले में आ गई है। अब ये चिट्ठी और बातचीत से ऊपर चली गई है। सवाल ये है कि आप सांप्रदायिकता से लड़ना चाहते हैं। आप जो है बंगाल में सिद्दीकी की पार्टी से जो है के आने पर ऐतराज है, ठीक बात, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना का आना, केरल में मुस्लिम लीग से समझौता, तब आनंद शर्मा जी कहां थे? तो दरअसल ये बात केवल पश्चिम बंगाल चुनाव और गठबंधन की नहीं है, ये हमला है सीधे गांधी परिवार पर। जो ये ग्रुप ऑफ 23 है वो खुलकर सामने आ गया है। ये जो कमरुद्दीन साहब कह रहे हैं, कमरू चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये हमारी पार्टी में फैसला उच्च स्तर पर लिया जाता है, ठीक बात कह रहे हैं, इसीलिए हमला हो रहा है। अधीर रंजन चौधरी तो बहाना है, असली निशाना जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं। और चुनाव के समय ये बात करना, ये निश्चित रूप से ये बात सही है कि ये पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन पार्टी की जो हालत है उसमें नुकसान और फायदा जो है ये शब्द एक तरह से बेमानी होते जा रहे हैं। आप गुजरात के चुनाव के, स्थानीय निकाय के चुनाव के नतीजे बता रहे थे। देखिए, जहां 3 पार्टियां 4 पार्टियां या क्षेत्रीय दल मजबूत है, वहां कांग्रेस की हालत खराब हो रही है, एक बात समझ में आती थी। लेकिन गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां 2 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। वहां कांग्रेस की जो हालत हो रही है उसको देखते हुए तो कांग्रेस के लोगों को चिंता होनी चाहिए कि पार्टी कब तक बची रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इस वक्त कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर आत्ममंथन जैसी स्थिति नजर आ रही है, जिसकी बड़ी जरूरत नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि नेता आपस में ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं बंगाल के बेहद अहम चुनाव से ऐन पहले। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।